नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जहां रहें सुखी रहें, संपन्न रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें, हम ईश्वर से सदा ये कामना करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को पितृ विसर्जन के दिन अगर आप करते हैं तो आपकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं, सुख समृद्धि आती है, रुपए पैसों की कमी नहीं रहती है। अगर अन्य कोई इच्छा है, मनोकामना है, सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर आप लड़के हैं, आप पुरुष हैं, स्त्री की कामना रखते हैं तो स्त्री की कमी पूर्ण होती है। और अगर लड़के हैं तो लड़की की कामना करते हैं, किसी से विवाह करने की इच्छा रखते हैं, किसी को अपना बनाने का सोच रहे हैं, मनोकामना करते हैं, तो वे सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होंगी। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल सा उपाय है। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ अगर आप करते हैं पितृ विसर्जन के दिन, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलता है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, मेरे बताए गए जो उपाय हैं, इनके द्वारा अगर किसी एक का भी हित होता है, हमें प्रसन्नता मिलती है। दोस्तों, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि कोई भी उपाय, कोई भी टोटका, कोई भी वशीकरण आप ऐसा न करें, उस व्यक्ति पर न करें जिसका अनहित हो। आपके द्वारा किसी का अनहित नहीं होना चाहिए। अपने हित के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए, दूसरों को क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए। जो दूसरों की क्षति के बारे में सोचते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, उनका कभी भला नहीं होता है। भविष्य में हमेशा वे परेशान रहते हैं, चाहे उनके पास कितना हो धन हो, कितना हो अमीर हो, लेकिन वे मानसिक रूप से हमेशा परेशान ही रहते हैं। उनको परेशानियां हमेशा घेरे हुए रहती हैं। तो दोस्तों, जब भी कोई भी कार्य करें, उसमें देखें कि आपका भी हित हो और जिसके ऊपर आप कर रहे हैं उसका भी हित हो, तभी उस प्रक्रिया को अपनाएं, उस टोटके या वशीकरण को करें, उस उपाय को करें। दोस्तों, इस वीडियो को, इस जानकारी को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाजू का जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करें, ताकि हमारे जो नए विचार, नए वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हर इंसान की इच्छा होती है कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हर पुरुष की इच्छा होती है कि उसे सुंदर स्त्री मिले। हर लड़के की इच्छा होती है कि एक शुद्ध और सही विचार वाली लड़की मिले, सुंदर लड़की मिले और उसकी जीवन पार्टनर बने। दोस्तों, इच्छाएं हमेशा आपकी प्रबल होनी चाहिए, बड़ी इच्छाएं होनी चाहिए। छोटी सोच रखने वाले कभी उन्नति नहीं करते हैं, विकास नहीं करते हैं। जब आप बड़ा सोचेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, तभी आपका विकास होगा। ज़्यादा धन के बारे में सोचेंगे तो ज़्यादा कर्म भी करेंगे। अगर छोटी सोच रखेंगे, कम धन के बारे में सोचेंगे तो आपकी वही निगेटिव सोच हो जाती है, जिसकी वजह से आप कर्म कम करते हैं और आप गरीब ही बने रहते हैं। दोस्तों, आज का जो उपाय है बहुत ही सिंपल सा है और पितृ विसर्जन के दिन है। तो पितृ विसर्जन का मतलब हो गया दोस्तों, जो आपके पितृ होते हैं, आपके जो पूर्वज होते हैं, उनकी कृपा से ही यह कार्य सफल होगा, संभव होगा। दोस्तों, जो आपके पूर्वज होते हैं, जो आपके पितृ होते हैं, इस समय पितरों का जो है कि चल रहा है, समय चल रहा है। और अगर इस समय में ये जो पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष के अंदर आप साफ सफाई का ध्यान देते हैं, अपने पूर्वजों और पितरों के लिए जो व्यंजन सुबह और शाम बनाते हैं उसमें से कुछ अंश निकाल करके कौवे को, गौ माता को या कुत्ते को या किसी भी जानवर को खिलाते हैं, तो उससे आपको पुण्य मिलता है। आपके पितृ जो होते हैं, आपके जो पूर्वज होते हैं, उनको मिलता है और वे आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, ये पितृपक्ष जो होता है, इसमें जो आपके पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, वे धरती पर आते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं आपके ऊपर। तो ऐसा कोई कार्य न करें जिससे आपके पितृ, आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हों।
दोस्तों ये जो विधि विधान, ये जो उपाय हम आपको बता रहे हैं, यह उपाय पितृ विसर्जन के दिन करना है। और आप तो जानते हैं कि पितृ विसर्जन के दिन अनेक प्रकार की क्रियाएं लोग करते हैं, अपने पितरों को पिंडदान देते हैं। तो पितृ विसर्जन के दिन सुबह में आप मॉर्निंग में, भोर में एकदम से प्रातःकाल, अगर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है 4 से 5 के बीच का, उस समय आप स्नान कर लें। सूर्योदय के समय आप अच्छे अच्छे व्यंजन, जो आपके पितृ मर चुके हैं, एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी जो पसंद के व्यंजन, सात्विक व्यंजन यानी तामसिक भोजन नहीं, शुद्ध शाकाहारी भोजन आप तैयार करें। अनेक प्रकार के व्यंजन अच्छे से बनाएं और इस व्यंजन में से थोड़ा थोड़ा सा भाग आप लेकर के किसी प्लेट, कोई भी प्लेट आप ले लीजिए, कागज़ का प्लेट हो, यानी जल्दी गलने वाला ना हो। और अगर नदी का किनारा आपको मिल रहा है, नदी आपके पास है, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। अगर नदी नहीं मिलता है तो कोई तालाब स्वच्छ हो, वहाँ पर लेके चले जाइए इन व्यंजनों को लेकर के। और एक दीपक, मिट्टी का दीपक आप ले लीजिए। तो दीपक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मिट्टी का, कि किस तरीके का आपको दीपक लेना रहेगा। इस तरीके का दोस्तों आप मिट्टी का दीपक एक लेंगे। ये यूज किया हुआ दीपक है, आप बिना यूज किया हुआ दीपक आप ले लेंगे। अच्छा सा मिट्टी का दीपक जो टूटा फूटा ना हो, तो इस तरीके का आप दीपक लेंगे। ये जो दीपक मैं आपको दिखा रहा हूँ, मिट्टी का दीपक इस तरीके का आप लेंगे। स्वच्छ मिट्टी का दीपक ले लेंगे और देसी घी ले लेंगे और शुद्ध रुई की बाती लेंगे। ये तो आपकी सामग्री हो गई। तो सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान करके जो व्यंजनों का कुछ अंश निकाला है, उसको किसी स्वच्छ प्लेट में रख करके और नदी में सुबह में आप पूरी श्रद्धा के साथ आप जो है कि नदी में प्रवाहित कर देंगे। दोस्तों यह क्रिया आपको सुबह में करना है और शाम के वक्त जो आपने दीपक लिया है इसमें बाती डाल दें और देसी घी डाल करके उस दीपक को प्रज्वलित करके और उसे भी आपको नदी में प्रवाहित करना है। अगर नदी आपके पास नहीं है, आपके घर के आसपास नहीं है, तो कोई स्वच्छ तालाब देख लीजिए। जब सूर्यास्त हो रहा हो उस समय उस तालाब में इस दीपक को आप प्रवाहित करें जलाने के बाद, और पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ वहाँ पर बैठ करके अपने पितृजनों, अपने पूर्वजों से ये कामना करें कि हमारी ये जो इच्छा है वह आप पूर्ण कीजिए। दोस्तों पूरी निष्ठा के साथ कोई भी मनोकामना आप रखते हैं, इस दिन पितृ विसर्जन के दिन निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। यह आजमाई हुई चीज़ें हैं, देखी हुई चीज़ें हैं। दोस्तों ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, आपका विकास होगा, जो मनोकामना होगी वह पूर्ण होगी और जिसे अपना बनाना चाहते होंगे वह आपका होगा। लेकिन फिर से एक बार मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी मनोकामना को ऐसे तरीके से आप रखिए जिससे जिसकी चाहत आप रखते हैं उसका भी हित हो और आपका भी हित हो। ऐसा मनोकामना नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो। दोस्तों आपके अगर विचार शुद्ध हैं, आप सही वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आपको सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। इन कामनाओं के साथ यही वीडियो समाप्त करते हैं। दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार।